लग गई है जमाने में आग तो फिर बचा क्या है। अगर बच गया मैं तो फिर जला क्या है। मेहनत से ही यहाँ पर सब कुछ मिलता है। इन हाथों की लकीरों में फिर रखा क्या है। रखा क्या है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हो दीपक लक्ष्य हब चैनल, जहां पर सिर्फ आपके लक्ष्य और मंजिल की बात होगी। जो मज़ा अपने दम पर सफल बनने में है, वो मज़ा करोड़ों की दौलत बनाने में नहीं है। जिसकी मेहनत में होती है जान, वही लिखता है एक दिन सफलता पर अपना नाम। आपको ठोकरें गिरा नहीं सकती हैं, मेहनत हरा नहीं सकती है। अगर आपके अंदर जिद हो तो आपको हार भी नहीं हरा सकती है। संघर्ष की राह पर चल, मंजिल जरूर मिलेगी। हर मुश्किल से लड़, जीत तेरे कदम चूमेगी। जब मेहनत का रंग पक्का हो जाता है तो किस्मत का रंग फीका पड़ जाता है। अपनी मेहनत पर इतना यकीन तो है मुझे, उड़ान देर से ही सही लेकिन सबसे ऊंची होगी। जीतूंगा मैं, ये मेरा वादा है। कोशिश मेरी सबसे ज्यादा है। हिम्मत भी टूटे तो भी नहीं रुकूंगा, मजबूत इतना मेरा इरादा है। ख्वाबों को पूरा करने के लिए ख्यालों से बाहर आना पड़ेगा। सफलता का कोई मंत्र नहीं होता है, सिर्फ मेहनत ही एकमात्र विकल्प है। हौसले भी किसी हकीम से कम नहीं होते हैं। हर तकलीफ में ताकत की दवा होती है। जुड़िए हमारे चैनल से। पहली बार विजिट किए हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाइए, ताकि आपको भी आने वाली कक्षाएं आसानी से मिलती रहें। कक्षा को सभी लोग लाइक कमेंट कर शेयर कर दीजिए और कक्षा को पूरा वॉच करिएगा। आज का पहला प्रश्न आपके सामने है। निम्नलिखित प्रहसनों में एक जीपी श्रीवास्तव द्वारा रचित नहीं है। उलटफेर, लबड़ धोधो, दुमदार आदमी, मर्दानी औरत। तो इनमें से जो प्रहसन जीपी श्रीवास्तव जी का नहीं है उसका नाम क्या है? लबड़ धोधो। और लबड़ धोधो को लिखा किसने है? बद्रीनाथ भट्ट जी के द्वारा रचित ये प्रहसन है। जबकि उलटफेर, दुमदार आदमी, मर्दानी औरत, ये सभी जीपी श्रीवास्तव जी के लिखे गए प्रहसन हैं। और प्रहसन विद्यार्थियों उसे कहते हैं जिस रचना में हास्य विनोद अर्थात हंसी मजाक का पुट ज़्यादा होता है। आगे चलते हैं। आपका प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी का पहला मौलिक नाटक किसे मानते हैं? कलिराज की सभा, रेल का विकट खेल, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवत, अद्भुत अपूर्व स्वप्न। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी का पहला मौलिक नाटक वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति को मानते हैं। और ये किसका है नाटक? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। भारतेंदु के द्वारा लिखे गए अन्य जो मौलिक नाटक हैं, जैसे कि चंद्रावली, विशस्य विषमौसधम, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, प्रेम जोगिनी, सती प्रताप इनका अधूरा नाटक है। जबकि कलिराज की सभा, रेल का विकट खेल, ये सब नाटक जो है बाल कृष्ण भट्ट जी के द्वारा रचे गए हैं। हम बढ़ेंगे आगे। आपका एक प्रश्न है अगला। यह शाम पराजय की, भय की, संशय की, भर गए तिमिर से ये सूने गलियारे, जिनमें बूढ़ा झूठा भविष्य याचक सा है भटक रहा, टुकड़े को हाथ पसारे। ये पंक्तियाँ किस रचना की हैं? संशय की एक रात, अंधेरे में, अंधा युग, हम विस्पाई जन्म के। तो उपर्युक्त पंक्तियाँ ये जो है अंधा युग नाटक से ली गई हैं। और अंधा युग नाटक को किसने लिखा है विद्यार्थियों? 1955 ईस्वी में इसका प्रकाशन होता है और धर्मवीर भारती के द्वारा रचा गया यह क्या है? गीति नाट्य। इसका कथानक महाभारत के
अंतिम दिन पर आधारित है। इसमें युद्ध और उसके बाद की समस्याओं और मानवीय महत्वाकांक्षा को प्रस्तुत किया गया है। इस गीत नाट्य में कुल जो है 5 अंक हैं। कितने हैं? 5 अंक। कौन कौन से? कौरव नगरी, पशु का उदय, अश्वत्थामा का अर्धसत्य, गांधारी का श्राप है इसी में, और विजय एक क्रमिक हत्या। आगे बढ़ेंगे। अंतिम अध्याय समापन। प्रभु की मृत्यु के साथ इस नाटक की समाप्ति होती है। और इनके द्वारा रचे गए जो काव्य ग्रंथ हैं वो इस प्रकार हैं। ठंडा लोहा 1952 ईस्वी में, कनुप्रिया 1959 ईस्वी में, 7 गीत वर्ष 1959 ईस्वी में, और देशांतर। फिर जो है आपका अगला प्रश्न है, वैदिकी हिंसा हिंसा न बहुत यह नाटक किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद, उदय शंकर भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र, भुवनेश्वर प्रसाद। तो वैदिकी हिंसा हिंसा न बहुत ये नाटक किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। भारतेंदु हरिश्चंद्र को सही अर्थों में नाट्य विधा का प्रवर्तक माना जाता है। भारतेंदु के समस्त मौलिक और अनूदित नाटकों की कुल संख्या कितनी है? वो है आपकी 17। भारतेंदु के मौलिक नाटक कौन कौन से हैं? विशस्य विस्मौषधम, प्रेम जोगिनी, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, चंद्रावली, सती प्रताप आदि। और भारतेंदु जी के अनूदित नाटक कौन हैं? रत्नावली, विद्या सुंदर, पाखंड विडंबन, धनंजय विजय, मुद्रा राक्षस, दुर्लभ बंधु, कर्पूर मंजरी, सत्य हरिश्चंद्र, भारत जननी इत्यादि। भारतेंदु का पहला नाटक कौन सा माना गया है? विद्या सुंदर, जिसका प्रकाशन 1868 ईस्वी में होता है। आगे बढ़ेंगे। रंगमंच नाटक के अनुकूल होना चाहिए, ना कि नाटक रंगमंच के अनुकूल, ये कथन किसका है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, देवेंद्र राज अंकुर, मोहन राकेश, जयशंकर प्रसाद। तो ये बड़ा ही प्यारा सा कथन जयशंकर प्रसाद जी का है। वो बताते हैं कि रंगमंच नाटक के अनुकूल होना चाहिए, ना कि नाटक रंगमंच के अनुकूल। और रंगमंच एक ऐसा साधन है जहां सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक या किसी भी प्रकार की विशेषता या समस्या दर्शकों तथा जनमानस को पहुंचाया जा सकता है। यह सीधे संवाद का एक बड़ा ही सशक्त माध्यम है। जयशंकर प्रसाद जी आगे क्या बताते हैं कि रंगमंच को ही काव्य के अनुसार विस्तार करना पड़ा। प्रत्येक काल में माना जाएगा कि काव्यों के अथवा नाटकों के लिए रंगमंच होते हैं। काव्य की सुविधा जुटाना रंगमंच का काम है। फिर प्रसाद जी की मूल विशेषता एक यह भी है कि वह ऐतिहासिक वातावरण की पृष्ठभूमि में वर्तमान समय को रखकर भविष्य का मार्ग प्रशस्त करने का प्रयत्न किया करते थे। जयशंकर प्रसाद जी के नाटक हैं चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी आदि ऐसे नाटक हैं जिसमें ऐतिहासिक वातावरण को प्रस्तुत कर वर्तमान समाज को वास्तविकता से परिचित कराया गया है। फिर हम चलेंगे आगे। आपका प्रश्न है, मिस्टर अभिमन्यु के रचनाकार कौन हैं? लक्ष्मी नारायण लाल, लक्ष्मीकांत वर्मा, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जगदीश चंद्र माथुर। तो मिस्टर अभिमन्यु ये नाटक किसका है? लक्ष्मी नारायण लाल जी का। हम बढ़ेंगे आगे। प्रकाशित इनकी जो अन्य नाट्य कृतियाँ हैं जैसे कि अंधा कुआं 1955 ईस्वी, मादा कैक्टस 1959 ईस्वी, सूखा सरोवर 1960 ईस्वी, 3 आँखों वाली मछली 1960 ईस्वी, कलंकी 1969 ईस्वी, कर्फ्यू 1972 ईस्वी, सबरंग मोहभंग 1977 ईस्वी, पंचपुरुष 1979 ईस्वी। इनके एकांकी संग्रह हैं पर्वत के पीछे 1952 ईस्वी,
नाटक बहुरंगी 1964 ईस्वी, ताजमहल के आंसू 1970 ईस्वी, मेरी श्रेष्ठ एकांकी 1972 ईस्वी। हम बढ़ेंगे आगे। आपका अगला प्रश्न है, जिन पावन सो चलत तुम लोक वेद की गैल, सो न पाँव या सर धरो, जल है जई है मैल। उक्त पंक्तियां जो है किसकी हैं? कबीरदास की, रहीम की, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की, गिरजा कुंवर माथुर जी की। तो ये पंक्तियां किसकी हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। हिंदी साहित्य के युग प्रवर्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म सितंबर 1850 में तथा इनका निधन जनवरी 1885 ईस्वी में होता है। और वैद की हिंसा हिंसा न भवति, सत्य हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा इनके प्रमुख जो है मौलिक नाटक हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है, मल्लिका मोहन राकेश के किस नाटक की पात्र है? आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मोहन राकेश जी का बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है आषाढ़ का एक दिन, उसी की पात्र है मल्लिका। और ये नारी पात्र है। किस प्रकार की? नारी पात्र। आषाढ़ का एक दिन नाटक का प्रकाशन जो है 1958 ईस्वी में होता है। इस नाटक के जो पुरुष पात्र हैं कौन कौन से हैं? कालिदास, विलोम, मातुल आदि। और जो प्रमुख स्त्री पात्र हैं उनमें मल्लिका, अंबिका, प्रियंगमंजरी का नाम आता है। मोहन राकेश जी का जन्म जनवरी 1925 ईस्वी में अमृतसर पंजाब में हुआ था। आधे अधूरे 1969 ईस्वी, लहरों के राजहंस 1963 ईस्वी इनके प्रमुख नाट्य ग्रंथ हैं। फिर हम आगे बढ़ेंगे। आपका अगला प्रश्न है, जिस नाटक में एक ही अंक होता है उसे क्या कहते हैं? डायरी, आत्मकथा, एकांकी, रिपोर्ताज। तो एक अंक में समाप्त होने वाली नाट्य रचना को एकांकी कहा जाता है। और अंग्रेजी में इसको वन एक्ट प्ले कहते हैं, जिसे हिंदी में एकांकी या एकांकी नाटक कहा जाता है। हिंदी में प्रथम एकांकी कौन मानी जाए, इसके संबंध में विद्वान जो है एक मत नहीं है, अर्थात सबके अपने अपने अलग अलग विचार हैं। जैसे कि डॉक्टर नगेंद्र ने जयशंकर प्रसाद की रचना एक घूंट, जिसका प्रकाशन 1930 ईस्वी में होता है, इसको आधुनिक ढंग का प्रथम एकांकी मानते हैं। और रिपोर्ताज जो आप देख रहे हैं यह फ्रेंच भाषा का शब्द है। अंग्रेजी में इसे रिपोर्टिंग और हिंदी में सूचना वाहक या सूचना प्रसारक कहते हैं। शिवदान सिंह चौहान की रचना लक्ष्मीपुरा को हिंदी का पहला रिपोर्ताज माना जाता है। फिर जो है आत्मकथा क्या होती है? जब कोई कथाकार या साहित्यकार अपनी कथा स्वयं कहता है तब उसे आत्मकथा कहते हैं। इसका नायक लेखक स्वयं होता है और इसकी शुरुआत आधुनिक युग में भारतेंदु हरिश्चंद्र के कुछ आप बीती कुछ जग बीती से मानी जाती है। फिर डायरी, इसके अंतर्गत उथल पुथल और नितांत अनुभूतियों को हम डायरी के द्वारा व्यक्त करते हैं और इसमें प्रत्येक दिन की घटनाओं को दर्ज किया जाता है, इसलिए इसको दैनंदिनी भी कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे। आपका प्रश्न है, अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पै धन विदेश चली जात यह अति ख्वारी। भारतेंदु ने किस नाटक के आरंभ में उक्त पंक्तियां उल्लेखित की है? प्रेम जोगिनी, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, वैद की हिंसा हिंसा न भवति। तो ये भारत दुर्दशा नाटक की जो है प्रारंभिक पंक्तियां हैं,
जिसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र जी क्या बताते हैं कि अंग्रेजों के राज में बड़े बड़े सुख जो है क्या है लोगों से छीन लिए गए थे और हमारे देश की सारी संपदा, धन, वैभव, ऐश्वर्य सब कुछ लूट घसोट करके अपने देश को लिए जा रहे थे। ये उनकी सबसे बड़ी कमी मानी गई थी। भारत दुर्दशा नाटक का जो है प्रकाशन कब होता है? 1880 ईस्वी में। और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को हिंदी नाट्य विधा का प्रवर्तक माना जाता है। फिर भारतेंदु जी के समस्त मौलिक और अनूदित नाटकों की संख्या 17 मानी जाती है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का पहला नाटक विद्या सुंदर है, जिसका प्रकाशन 1868 ईस्वी में होता है। भारतेंदु जी के मौलिक नाटक हैं वैद की हिंसा हिंसा न भवति 1873 ईस्वी, विशस्य विस्मौषधम 1876 ईस्वी, प्रेम जोगिनी 1875 ईस्वी, अंधेर नगरी 1881 ईस्वी, नील देवी 1881 ईस्वी, सती प्रताप 1883 ईस्वी, चंद्रावली 1876 ईस्वी और भारत दुर्दशा 1880 ईस्वी में प्रकाशित होता है। और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के अनुदित नाटक कौन कौन से हैं? जैसे कि रत्नावली, इसका प्रकाशन 1868 ईस्वी में होता है। पाखंड विडंबन 1872 ईस्वी, धनंजय विजय 1873 ईस्वी, मुद्रा राक्षस 1878 ईस्वी, दुर्लभ बंधु 1880 ईस्वी, कर्पूर मंजरी 1875 ईस्वी, सत्य हरिश्चंद्र 1875 ईस्वी, भारत जननी 1877 ईस्वी और विद्या सुंदर 1868 ईस्वी में। भारतेंदु कृत भारत दुर्दशा हिंदी भाषा का पहला मौलिक राजनीतिक नाटक माना जाता है और सती प्रताप भारतेंदु जी का अधूरा नाटक है, जिसे राधा कृष्णदास जी ने पूरा किया था। आगे बढ़ते हैं। सुहाग बिंदी और ययाति नाटकों के रचनाकार कौन हैं? उदय शंकर भट्ट, धर्मवीर भारती, गोविंद वल्लभ पंत, हरिकृष्ण प्रेमी। तो सुहाग बिंदी और ययाति नाटक किसके हैं? गोविंद वल्लभ पंत जी के। सुहाग बिंदी का प्रकाशन 1949 ईस्वी में होता है और ययाति का प्रकाशन 1951 ईस्वी में होता है। और ये नाटक जो हैं सामाजिक और पौराणिक नाटकों की श्रेणी में गिने जाते हैं। गोविंद वल्लभ पंत का नाटक है कोहिनूर का लुटेरा, जो कि क्या होता है बड़ा ही प्रसिद्ध होता है। क्या नाम है? कोहिनूर का लुटेरा। और इसे सारे भारत में उस समय जो है 100 से अधिक बार मंचित किया गया था। बलि का बकरा नामक लघु कथा उनकी जो है प्रसिद्ध रचना है। इसके अतिरिक्त उन्होंने कंजूस की खोपड़ी, अंगूर की बेटी, वरमाला, राज मुकुट आदि नाटक भी लिखने का काम किया है। इसके उपरांत जो है उदय शंकर भट्ट जी के नाटकों को हम देखेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य 1931 ईस्वी, विक्रमादित्य 1929 ईस्वी, दाहर अथवा सिंध पतन 1933 ईस्वी, अम्बा 1935 ईस्वी में। हरि कृष्ण प्रेमी जी के नाटक हैं रक्षाबंधन 1934 ईस्वी, पाताल विजय 1936 ईस्वी, प्रतिशोध 1937 ईस्वी, शिव साधना 1937 ईस्वी में प्रकाशित होता है। फिर हम आगे चलते हैं। निम्नलिखित नाट्य कृतियों और उनके नाटककारों को सुसंगत आपको मिलान करना है। तो खजुराहो का शिल्पी, इसको जो है किसने लिखा है? आपके शंकर शेष जी ने। और कर्फ्यू किसने लिखा है? लक्ष्मी नारायण लाल जी ने। दुलारी बाई ये किसका नाटक है? आपके मणि मधुकर जी का। और ख्याल भारमली, इसको किसने लिखा है?
तो वो हैं आपके हमीदुल्ला जी। तो इस प्रकार जो है सही कूट आपका उत्तर कौन माना जाएगा, वो है आपका विकल्प सी। कौन सा है? विकल्प सी, यही आपका सही जवाब है। हम बढ़ेंगे आगे। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में भारतेंदु की मौलिक नाट्य कृति नहीं है? अंधेर नगरी, कर्पूर मंजरी, भारत दुर्दशा, वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवति। तो भारतेंदु जी की जो मौलिक नाट्य रचना नहीं है उसका नाम क्या है? कर्पूर मंजरी, अर्थात इसका अनुवाद किया गया है। वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवत 1873 ईस्वी, भारत दुर्दशा 1880 ईस्वी, अंधेर नगरी 1881 ईस्वी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की मौलिक नाट्य कृतियां हैं, जबकि कर्पूर मंजरी 1875 ईस्वी भारतेंदु जी की अनुदित नाट्य रचना है, जिसका मूल राजशेखर कवि कृत प्राकृत भाषा का नाटक है। भारतेंदु जी की अनुदित नाट्य रचनाएं कौन कौन सी हैं, हम देख लेते हैं। विद्या सुंदर 1868 ईस्वी, धनंजय विजय 1873 ईस्वी, कर्पूर मंजरी 1875 ईस्वी, भारत जननी 1877 ईस्वी, दुर्लभ बंधु 1880 ईस्वी, रत्नावली 1868 ईस्वी, पाखंड विडंबन 1872 ईस्वी, मुद्रा राक्षस 1878 ईस्वी, सत्य हरिश्चंद्र 1875 ईस्वी। हम बढ़ेंगे जो है आगे। आपका अगला प्रश्न है, धर्मवीर भारती से संबंधित कौन सा कथन जो है इनमें से आपका सही नहीं है, उसे आपको बताना है। तो चलिए हम देखते हैं। अंधा युग अंधों के माध्यम से ज्योत की कथा है, जिसमें विजय केवल अंधेपन की होती है। कनुप्रिया में राधा कृष्ण की प्रेम की तन्मयता का प्रश्नानुकूलता के साथ मनोहर संयोग मिलता है। ठीक बात है। ये आधुनिक संवेदना के कवि हैं, ये भी ठीक बात है, यानी ये तीनों कथन सही हैं। और धर्मवीर भारती से संबंधित जो सही नहीं है वो है आपका विकल्प ए, यानी कि इनकी कनुप्रिया और अंधा युग महाकाव्यात्मक रचनाएं हैं, अर्थात ये महाकाव्यात्मक रचनाएं नहीं हैं। आगे चलेंगे। अंधा युग, इसका प्रकाशन जो है 1955 ईस्वी में होता है और धर्मवीर भारती जी की ये रचना है। किस श्रेणी में आती है? गीत नाट्य के अंतर्गत, जिसमें जो है 5 अंक हैं। इसमें कुल जो है 16 पात्र हैं, जिनमें से 15 पुरुष पात्र हैं और 1 स्त्री पात्र है। कनुप्रिया, इसका प्रकाशन 1959 ईस्वी में होता है और धर्मवीर भारती के द्वारा लिखा गया यह खंड काव्य है, जिसमें उन्होंने कृष्ण की प्रिया राधा के माध्यम से नारी के मन की संवेदनाओं और प्रेम का अप्रतिम चित्रण किया है। आगे बढ़ेंगे। आपका प्रश्न है, आधे अधूरे नाटक किसके द्वारा लिखा गया है? विकल्प हैं आपके धर्मवीर भारती जी, विष्णु प्रभाकर जी, मोहन राकेश जी, गिरजा कुमार माथुर जी। तो आधे अधूरे मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है, जिसका प्रकाशन 1969 ईस्वी में होता है। यह पूर्णता की तलाश का नाटक है। इस नाटक को मील का पत्थर भी कहा जाता है। और नाटक के जो पात्र हैं इसमें सावित्री, बिन्नी, अशोक, किन्नी, मनोज, काले कपड़ों वाला पुरुष, 4 रूपों में महेंद्रनाथ, सिंघानिया, जुनेजा, जगमोहन आदि हैं। और अन्य प्रमुख इनकी कृतियां हैं आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, पैरों तले की जमीन, रात बीतने तक। ये जो है नाटक हैं और एकांकी है।
अंडे के छिलके, बहुत बड़ा सवाल इत्यादि। फिर जो है हम विष्णु प्रभाकर जी के नाटकों को देखेंगे। डॉक्टर, युगे युगे क्रांति, टूटते परिवेश, कुहासा और किरण, डरे हुए लोग आदि। आगे चलेंगे। आपका अगला प्रश्न है, सिंदूर की होली किस रचनाकार के द्वारा लिखा गया नाटक है? अंबिका दत्त व्यास, लक्ष्मीकांत मिश्र, लक्ष्मी नारायण मिश्र, राम कुमार वर्मा। तो सिंदूर की होली ये नाटक किसका है? लक्ष्मी नारायण मिश्र जी का, जिसका प्रकाशन 1934 ईस्वी में होता है। और इस नाटक के जो पात्र हैं, कौन कौन से हैं प्रमुख पात्र? मुरारी लाल, चंद्रकांता, मनोरमा, भगवंत सिंह, रजनीकांत आदि। इनके अन्य नाटक हैं अशोक, सन्यासी, राक्षस का मंदिर, मुक्ति का रहस्य, गरुण ध्वज, नारद की वीणा, वितस्तता की लहरें, गुड़िया का घर आदि। हम बढ़ेंगे आगे। आपका अगला प्रश्न है, मयंक मंजरी किसके द्वारा लिखा गया नाटक है? गोपाल राम गहमरी, दुर्गा प्रसाद मिश्र, किशोरी लाल गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट। तो मयंक मंजरी किसका नाटक है? किशोरी लाल गोस्वामी जी का। इनके अन्य नाटक हैं चौपट, चपेट, प्रणयिनी, परिणय। गोपाल राम गहमरी जी का जो प्रमुख नाटक है उसका नाम है देश दशा, और इसका प्रकाशन 1892 ईस्वी में होता है। बालकृष्ण भट्ट जी के जो है प्रमुख नाटक कौन कौन से हैं? नल दमयंती का स्वयंवर, वृहनला, बाल विवाह, रेल का विकट खेल, नई रोशनी का विष इत्यादि। दुर्गा प्रसाद मिश्र के नाटक प्रभास, मिलन तथा सरस्वती हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एकांकी है? उसे क्या करना है? आपको बताना है। तो चलिए हम देखते हैं। एक घूंट, जानकी मंगल, इंदर सभा, यक्षगान। तो जो एकांकी जयशंकर प्रसाद जी की है उसका नाम क्या है? एक घूंट। आगे बढ़ते हैं। इसका प्रकाशन जो है कब होता है? 1930 ईस्वी में। और एक घूंट एकांकी को आधुनिक ढंग की प्रथम एकांकी स्वीकार किया जाता है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी में सर्वप्रथम पश्चिमी नाट्य विधान को ध्यान में रखकर बादल की मृत्यु एकांकी की रचना की है, जिसका प्रकाशन 1930 ईस्वी में होता है। हिंदी के प्रथम एकांकीकार कौन है? इसके संबंध में विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने मत प्रकट किए हैं, जिसे आपको जानना बेहद ही जरूरी है। डॉक्टर सत्येंद्र जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को प्रथम एकांकीकार माना है। रामनाथ सुमन जी ने राम कुमार वर्मा को प्रथम एकांकीकार माना है। और डॉक्टर नगेंद्र, सोमनाथ गुप्त और अज्ञे जी ने जयशंकर प्रसाद जी को हिंदी का प्रथम एकांकीकार माना है। हिंदी का प्रथम मंचित नाटक जो है उसका नाम क्या है? जानकी मंगल, और जिसके लेखक हैं शीतला प्रसाद त्रिपाठी जी तथा अमानत जी के द्वारा इंदर सभा एक जो है ओपेरा अर्थात जो है गीत नाट्य लिखा गया है। हम चलते हैं आगे। आपका अगला प्रश्न है, बूढ़े मुँह से प्रहसन के लेखक कौन हैं? राधाचरण गोस्वामी जी, राधा कृष्णदास जी, खड़ग बहादुर मल्ल जी, प्रताप नारायण मिश्र जी। तो बूढ़े मुँह से प्रहसन को किसने लिखा है? राधाचरण गोस्वामी जी ने। और इसमें हिंदू और मुसलमान किसान एक साथ जमींदार के प्रति सम्मिलित रूप से क्या करते हैं? विद्रोह करते हैं और अपनी अपनी समस्याओं का निराकरण करते हैं।
राधाचरण गोस्वामी जी का एक अन्य नाटक है तन मन धन गोसाई जी के अर्पण। प्रताप नारायण मिश्र जी ने कलिकौतुक रूपक नाम से नाटक लिखा है। फिर हम आगे बढ़ेंगे। आपका अगला प्रश्न है भीष्म साहनी के नाटकों की कौन सी विशेषताएं हैं उसे आपको पहचानना है और आपको बताना है। तो चलिए हम देखते हैं इसमें कौन सी विशेषताएं हैं। भारतीय नारी की पीड़ा का प्रभावी प्रस्तुतिकरण इसमें किया गया है, अर्थात क्या है, यह बात सही है। फिर भारतीय संस्कृति की पुनरुत्थानवादी अभिव्यक्ति है, यानी क्या है, ये बात गलत है। मध्यकालीन धर्मांधता, अनाचार तथा तानाशाही की सामयिक संगति है, ये भी बात क्या है, सही है। सांप्रदायिक एकता और राष्ट्रीय अखंडता की अभिव्यक्ति हुई है, यानी ये बात गलत है। तो सही उत्तर आपका क्या होगा, वो है आपका विकल्प बी, अर्थात ए और सी आपकी बातें सही हैं जो भीष्म साहनी के नाटकों के विषय में लागू होती हैं। भीष्म साहनी जी के प्रमुख नाटक कौन कौन से हैं? हानूश 1977 ईस्वी, कबीरा खड़ा बाजार में 1981 ईस्वी, माधवी 1985 ईस्वी, मुआवजे 1993 ईस्वी, रंग दे बसंती चोला 1998 ईस्वी, आलमगीर 1999 ईस्वी। हम बढ़ेंगे आगे। आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास पर आधारित है? श्वेत कमल, युगे युगे क्रांति, सूरदास, बंदिनी। तो इनमें से जो नाटक आपके प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास पर आधारित है उसका नाम क्या है? विकल्प सी, सूरदास। आगे चलते हैं। वीरेंद्र नारायण द्वारा लिखा गया नाटक है, उसका नाम क्या है? सूरदास। किसने लिखा है? वीरेंद्र नारायण। यह प्रेमचंद जी के प्रसिद्ध उपन्यास रंगभूमि के प्रमुख पात्र सूरदास जी के ऊपर आधारित है, जबकि अन्य सभी नाटक जो है विष्णु प्रभाकर जी के हैं। कौन कौन से हैं? युगे युगे क्रांति 1969 ईस्वी, टूटते परिवेश 1974 ईस्वी, कुहासा और किरण 1975 ईस्वी, डरे हुए लोग 1978 ईस्वी, वंदिनी 1979 ईस्वी, अब और नहीं 1981 ईस्वी, सत्ता के आर पार 1981 ईस्वी, श्वेत कमल 1984 ईस्वी। हम बढ़ेंगे आगे। आपका अगला प्रश्न है भारतेंदु युग के नाटककार इनमें से कौन हैं? श्रीनिवास दास, जयशंकर प्रसाद, हरिकृष्ण प्रेमी, वृंदावन लाल वर्मा। तो इनमें से जो भारतेंदु युग के नाटककार हैं उनका नाम क्या है? लाला श्रीनिवास दास। और भारतेंदु युग के नाटककारों में कौन कौन आते हैं? लाला श्रीनिवास दास, राधा कृष्णदास, राधाचरण गोस्वामी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, किशोरी लाल गोस्वामी, बाल कृष्ण भट्ट, अंबिका दत्त व्यास, हरि कृष्ण प्रेमी आदि। और जयशंकर प्रसाद, ये क्या हैं? प्रसाद युग के नाटककार हैं, तथा वृंदावन लाल वर्मा द्विवेदी युग के नाटककार माने जाते हैं। हम चलेंगे आगे। आपका प्रश्न है निम्न में से कौन गीत नाट्य नहीं है? तो जयशंकर प्रसाद करुणालय ये सही है, मैथिली शरणगुप्त सही है, धर्मवीर भारती अंधा युग सही है, और सुमित्रानंदन पंत ज्योतिष्णा ये इनकी जो है नाट्य रचना है। तो इसमें है क्या जो है, कोई भी विकल्प आपका सही उत्तर नहीं है, रचनाएं तो सभी सही हैं। जो सुमित्रानंदन पंत जी की ज्योतिष्णा रचना है इसका प्रकाशन 1933 ईस्वी में होता है। यह गीत नाट्य के अंतर्गत नहीं बल्कि इसकी गणना प्रतीकवादी नाटकों में
की जाती है। इसीलिए इनमें से कोई भी विकल्प सही नहीं है, क्योंकि प्रश्न में जो है गीत नाट्य के बारे में पूछा जा रहा है। सुमित्रानंदन पंत की जो रचना है पल्लव, उसकी भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र यानी कि मैनिफेस्टो कहा जाता है। और जयशंकर प्रसाद का करुणालय ये गीत नाट्य है, इसका प्रकाशन 1913 ईस्वी में हुआ था। और मैथिली शरण गुप्त की रचना जो अनग है ये भी गीत नाट्य है। अंधा युग धर्मवीर भारती की रचना है, ये भी क्या है, गीत नाट्य के अंतर्गत आती है। हम बढ़ेंगे आगे। आपका अगला प्रश्न है, तांबे के कीड़े नामक लघु नाटक के लेखक कौन हैं? मोहन राकेश, भुवनेश्वर प्रसाद, राम कुमार वर्मा, लक्ष्मी नारायण मिश्र। तो तांबे के कीड़े यह लघु नाटक किसका है? आपके भुवनेश्वर प्रसाद जी का। इनके अन्य लघु नाटक हैं आज़ादी की नींव, सिकंदर आदि। आगे बढ़ेंगे। तांबे के कीड़े को कब लिखा गया है? 1946 ईस्वी में। कब? 1946 ईस्वी में। और तांबे के कीड़े लघु नाटक में द्वितीय विश्व युद्ध से उत्पन्न संत्राश और भय को चित्रित किया गया है। मोहन राकेश का नाटक है आषाढ़ का एक दिन, जो कि कालिदास के काल्पनिक जीवन वृत्त पर आधारित है। राम कुमार वर्मा आधुनिक हिंदी साहित्य के एकांकी सम्राट के रूप में जाने जाते हैं। 1930 ईस्वी में रचित बादल की मृत्यु इनकी पहली एकांकी मानी जाती है। और लक्ष्मी नारायण लाल जी के बहुत ही प्रसिद्ध नाटक हैं। कौन से? मादा कैक्टस 1959 ईस्वी में, अंधा कुआं 1955 ईस्वी में, सूखा सरोवर 1960 ईस्वी में। आगे चलते हैं। आपका प्रश्न है, इनमें से महाकवि कालिदास के जीवन पर आधारित मोहन राकेश जी की नाट्य कृति कौन सी है? लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, इनमें से कोई नहीं। तो महाकवि कालिदास के जीवन पर आधारित जो मोहन राकेश जी की नाट्य रचना है उसका नाम क्या है? आषाढ़ का एक दिन। इसका प्रकाशन जो है 1958 ईस्वी में होता है। महाकवि कालिदास के परिवेश, रचना प्रक्रिया, प्रेरणा स्रोत से संबद्ध कथा को इस नाटक में प्रस्तुत किया गया है। और आषाढ़ का एक दिन नाटक के पुरुष पात्र कौन कौन से हैं? उनका नाम है आपके कालिदास, विलोम, मातुल और दंतुल। प्रमुख स्त्री पात्र इसमें कौन कौन से हैं? अंबिका, मल्लिका, प्रियंग मंजरी, रंगिनी, शंगिनी आदि। आधुनिक काल के सशक्त नाटककारों में मोहन राकेश की गणना शीर्ष पर की जाती है। लहरों के राजहंस, इसका प्रकाशन जो है 1963 ईस्वी में होता है। इसमें नंद और सुंदरी की कथा महात्मा बुद्ध के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत की गई है। और आधे अधूरे नाटक का प्रकाशन 1969 ईस्वी में होता है। इस नाटक में मध्यम वर्गीय जीवन की विडंबना को प्रस्तुत किया गया है। इसके जो प्रमुख पुरुष पात्र हैं महेंद्रनाथ, जुनेजा, सिंघानिया, अशोक, जगमोहन आदि। और स्त्री पात्र कौन है? सावित्री, बिन्नी और किन्नी इत्यादि। हम बढ़ेंगे आगे। आपका अगला प्रश्न है, दुर्गा एकांकी नाटक के रचनाकार कौन हैं? जगदीश चंद्र माथुर, उपेंद्र नाथ अश्क, उदय शंकर भट्ट, सेठ गोविंद दास। तो दुर्गा एकांकी नाटक ये किसका है? उदय शंकर भट्ट जी का। भट्ट जी की अन्य जो है एकांकी हैं, एक ही कब्र में, 10,000, नेता,
1935 वर निर्वाचन, सेठ लाभचंद, स्त्री का हृदय, बड़े आदमी की मृत्यु, नए मेहमान, पर्दे के पीछे, मुंशी अनोखेलाल, विष की पुड़िया, धूम शिखा इत्यादि। अब हम देखेंगे जगदीश चंद्र माथुर जी की प्रमुख एकांकियाँ कौन कौन सी हैं। तो वो हैं आपकी मेरी बांसुरी, भोर का तारा, कलिंग विजय, रीढ़ की हड्डी, मकड़ी का जाला, खंडहर, खिड़की राह, घोंसले, कबूतर खाना, ओ मेरे सपने, शारदिया इत्यादि। उपेंद्र नाथ अश्क जी ने बड़े ही शानदार एकांकी नाटक लिखे हैं। लक्ष्मी का स्वागत, पापी, मोहब्बत, जोंक, स्वर्ग की झलक, चरवाहे, देवताओं की छाया में, खिड़की, अंधी गली, पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ, कैसा साहब कैसी आया। सेठ गोविंददास जी के नाटक हैं स्पर्धा, मानो मन, मैत्री, वह मरा क्यों, हंगर स्ट्राइक, बुद्ध की एक शिष्या, सप्तरश्मि, एकादशी, पंचभूत, चतुष्पथ इत्यादि। आगे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, किंतु उस दिन यह सिद्ध हुआ कि जब कोई भी मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है इतिहास को, उस दिन नक्षत्रों की दिशा बदल जाती है। इन पंक्तियों के सृजेता तथा कृत्य का जो है नाम आपको बताना है। तो चलिए हम देखते हैं। अंधा युग धर्मवीर भारती, एक कंठ विस्पाई दुष्यंत कुमार, एक आत्म वक्तव्य मुक्तिबोध, आत्महत्या के विरुद्ध रघुवीर सहाय। तो ये पंक्तियां जो है अंधा युग नाटक की हैं, जिसको किसने लिखा है, धर्मवीर भारती जी ने। और धर्मवीर भारती जी की यह क्या है, गीत नाट्य रचना है और इसका प्रकाशन 1955 ईस्वी में होता है। आगे चलेंगे। अंधा युग धर्मवीर भारती द्वारा रचित हिंदी काव्य नाटक है और इस गीत नाट्य का प्रकाशन अभी हम आप ऊपर को बता रहे थे कि 1955 ईस्वी में हुआ है इसका प्रकाशन। और अंधा युग का कथानक महाभारत युद्ध के अंतिम दिन पर आधारित है। इसमें युद्ध और उसके बाद की समस्याओं और मानवीय महत्वाकांक्षा को प्रस्तुत किया गया है। आगे बढ़ेंगे। आपका प्रश्न है, भारतेंदु नाटक मंडली द्वारा अभिनीत पहला नाटक कौन सा था? सत्य हरिश्चंद्र, विद्या सुंदर, भारत दुर्दशा, सती प्रताप। तो भारतेंदु नाटक मंडली के द्वारा जो पहला नाटक अभिनीत किया गया था उसका नाम क्या है? सत्य हरिश्चंद्र। और हिंदी रंगमंच के विकास में भारतेंदु नाटक मंडली का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। और इस मंडली ने लगभग 1.5 दर्जन नाटकों का मंचन किया था। कितने? 1.5 दर्जन, जिसमें सत्य हरिश्चंद्र जो है सबसे प्रमुख माना जाता है। भारतेंदु जी ने काशी में नेशनल थिएटर की स्थापना की थी। काशीनाथ खत्री का नाटक बाल विधवा संताप भारतेंदु के घर पर खेला गया था। और भारतेंदु ने नाटक निबंध की रचना 1883 ईस्वी में की है। भारत जननी 1877 ईस्वी में हिंदी का पहला मौलिक ओपेरा यानी कि गीत नाट्य माना जाता है। और भारत दुर्दशा इसका प्रकाशन 1880 ईस्वी में होता है। हिंदी भाषा का पहला मौलिक राजनीतिक नाटक इसको माना गया है। हम बढ़ते हैं आगे। आपका प्रश्न है, नाटकों और नाटककारों का कौन सा युग्म जो है सही नहीं है? रघुकुल रीत यह नाटक जगदीश चंद्र माथुर जी का है, सही है। मिस्टर अभिमन्यु लक्ष्मी नारायण लाल जी का नाटक है, ये भी सही है।
गोपा का दान विनोद रस्तोगी का नाटक है, ये भी सही है। जो सुमेलित नहीं है वो है आपका विकल्प सी, यानी एक सत्य हरिश्चंद्र लक्ष्मी नारायण मिश्र। यह जो है नाटक लक्ष्मी नारायण मिश्र जी का नहीं है, बल्कि किसका है? लक्ष्मी नारायण लाल जी का। यानी लाल और मिश्र में ही थोड़ा सा फर्क दिखाया गया है। हम बढ़ते हैं आगे। जगदीश चंद्र माथुर जी को देखेंगे। इनके नाटक हैं कोणार्क, जिसका प्रकाशन 1951 में हुआ है, शारदिया का प्रकाशन 1959 में, पहला राजा का प्रकाशन 1969 में और रघुकुल रीत का प्रकाशन 1985 ईस्वी में होता है। फिर आपके हैं लक्ष्मी नारायण लाल जी, अंधा कुआं 1955 ईस्वी, मादा कैक्टस 1959 ईस्वी, मिस्टर अभिमन्यु 1971 ईस्वी, एक सत्य हरिश्चंद्र 1976 ईस्वी में प्रकाशित होता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। आपके हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र जी, अशोक का प्रकाशन 1927 ईस्वी में, सन्यासी का प्रकाशन 1930 ईस्वी में, गरुण ध्वज का प्रकाशन 1945 ईस्वी में और चक्रव्यूह का प्रकाशन 1955 ईस्वी में होता है। फिर आपके हैं विनोद रस्तोगी जी, इनके नाटक हैं गोपी का दान, फिसलन और पाँव, आज़ादी के बाद, सराय के अंदर इत्यादि। फिर हम आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, बकरी नाटक से संबंधित सही तथ्य इनमें से कौन कौन से हैं वो आपको बताना है। तो चलिए हम देखते हैं। यह स्वातंत्र्योत्तर हिंदी व्यंग्य नाटकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, यानी यह कथन जो है बकरी नाटक के संदर्भ में बिल्कुल सही है। इसका कथ्य बिखरा हुआ नहीं है, ये बात गलत है। और इसके गीत साधारण कोटि के हैं, यह भी बात गलत है। इसमें नौटंकी शैली का प्रयोग किया गया है, यह बात सत्य है। यानी 1 और 4 यह आपकी बात सही है। किसमें है? विकल्प डी में, और यही आपका सही उत्तर है बकरी नाटक के विषय में। आगे बढ़ते हैं। बकरी नाटक को विद्यार्थियों लिखा किसने है? तो वो हैं आपके सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की ये नाट्य रचना है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ये जो है जनवादी नाटककार हैं। किस प्रकार के? जनवादी नाटककार। इनके नाटक जो है लोक नाट्य शैली में आबद्ध हैं। इनके 3 नाटक हैं। बकरी नाटक, इसका प्रकाशन 1975 ईस्वी में होता है। आपातकाल से 1 वर्ष पहले ये प्रकाशित होती है और इसमें 2 अंक हैं। कितने अंक हैं? 2 अंक हैं। प्रत्येक अंक के अंदर 3-3 दृश्य हैं। कितने? 3-3 दृश्य। और इस नाटक की रचना उत्तर प्रदेश की नौटंकी शैली में हुई है और इस नाटक में जनवादी चेतना, राजनीतिक व्यंग, आम आदमी की व्यथा, भ्रष्टाचार तथा विसंगति का चित्रण बहुत ही बारीकी से किया गया है। हम आगे बढ़ेंगे। आपका अगला प्रश्न है, अंधा युग में युयुत्सु की चिंता क्या है? अंधा युग क्या है विद्यार्थियों? ये है गीत नाट्य। युयुत्सु कौन है? इसका पात्र है। अन्याय का प्रतिकार, पांडव पक्ष में चले जाने को लेकर पश्चाताप, मानव भविष्य की रक्षा, शाप मुक्ति। तो अंधा युग नाटक में युयुत्सु की जो चिंता है वो है आपका विकल्प सी, यानी मानव भविष्य की रक्षा कैसे होगी। और अंधा युग, इसका प्रकाशन 1955 ईस्वी में होता है। धर्मवीर भारती जी की ये रचना है और इसमें जो है महाभारत के अवसान के बाद की स्थिति का चित्रण किया गया है। और इसके जो पात्र हैं वो सभी महाभारत कालीन हैं, जैसे कि कृष्ण, अश्वत्थामा, युयुत्सु, संजय, गांधारी, कृपाचार्य आदि। ये सभी पात्र जो है महाभारत से लिए गए हैं। हम जो है आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, अंधा युग के संबंध में कौन से विचार
सही हैं वो आपको बताना है। तो सबसे पहले हम जो है विचारों को देखते चलते हैं। तो यह महाभारत के 18वें दिन की कथा पर आधारित है, यानी क्या है, यह बात अंधा युग के विषय में सही है। फिर जो है आधुनिक भावबोध को रूपायित करने वाले नाटकों में अंधा युग विशेष रूप से उल्लेखनीय है, ये गलत है। इसमें बहिर्द्वंद और अंतर्द्वंद दोनों को विकराल रूप में दिखाया गया है, यह भी बात गलत है। अंधा युग आधुनिक त्रासदी को व्यक्त नहीं करता है। तो यानी क्या है, इसमें 4 बातें दी गई हैं और सही आपका क्या है, तो वो यानी कि पहली बात सही है और आपकी चौथी बात सही है। इस प्रकार आपका दिए गए कूट के अनुसार जो उत्तर होगा सही वो है कौन सा, आपका विकल्प सी। हम बढ़ेंगे आगे, यानी ये जो अंधा युग नाटक है इसमें आधुनिक भावबोध को रूपायित करने वाले नाटकों में विशेष स्थान आता है इसका, और इसमें बहिर्द्वंद और अंतर्द्वंद दोनों विकराल रूप से मौजूद रहते हैं, अर्थात ये दोनों कथन जो है सही हैं। और अंधा युग धर्मवीर भारती जी के द्वारा रचा गया नाटक है और इसको गीत नाट्य की श्रेणी में रखा जाता है। इसका प्रकाशन 1955 ईस्वी में हुआ है और इसका कथानक महाभारत युद्ध के अंतिम दिन पर आधारित है और इसमें युद्ध तथा उसके बाद की समस्याओं और मानवीय महत्वाकांक्षा को प्रस्तुत किया गया है। इसके प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं? अश्वत्थामा, गांधारी, धृतराष्ट्र, कृतवर्मा, संजय, वृद्धयाचक, प्रहरी 1, व्यास, विदुर, युधिष्ठिर, कृपाचार्य, युयुत्सु, गूंगा भिखारी, प्रहरी 2, बलराम, कृष्ण इत्यादि। तो आज की कक्षा को विद्यार्थियों हम यहीं पर समाप्त करते हैं, जिसमें आप सभी ने हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत नाटक विषय के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा जाना समझा, जो आपकी परीक्षा में लाभदायक सिद्ध होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये कक्षा पसंद आएगी। सत्र में बताए गए सभी प्रश्न आपकी परीक्षाओं में काम आएंगे। कक्षा को लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथी मित्रों को हमारे चैनल से जोड़ते रहिए। आप सभी को हम मिलेंगे पुनः अगली कक्षा में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय सभी को।